नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र ऑनलाइन में। मैं हूं आपके साथ अनन्या पांडे। आरएसएस का दावा सत्तारूढ़ दल नहीं था निशाने पर, आरक्षण संविधान पर फैले भ्रम को दूर नहीं कर पाई भाजपा। संघ के अति वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि भागवत के जिस बयान को आधार पर भाजपा से मतभेद की बातें प्रचारित की गई, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मणिपुर हिंसा पर भागवत शुरू से ही चिंता जताते रहे हैं। उन्होंने स्वयं सेवकों से खुद को अहंकार से दूर रहने का आह्वान किया था, जिसे सरकार से जोड़ दिया गया। आम चुनाव के नतीजे के बाद भाजपा से टकराव या मतभेद की खबरों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मामले को संभालने में जुट गया। संघ ने किसी भी मतभेद को सिरे से खारिज कर दिया। उसका कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को गलत संदर्भ में समझा गया। संगठन ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के नतीजे के संदर्भ में भाजपा अपना आकलन खुद करेगी और अगर कुछ गलत हुआ है तो खुद ही इसे सुधार करेगी। संघ के अति वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि भागवत के जिस बयान को आधार पर भाजपा से मतभेद की बातें प्रचारित की गई, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मणिपुर हिंसा पर भागवत शुरू से ही चिंता जताते रहे हैं। उन्होंने स्वयं सेवकों से खुद को अहंकार से दूर रहने का आह्वान किया था, जिसे सरकार से जोड़ दिया गया। उक्त सूत्रों ने बताया कि भागवत ने 2019 और 2014 के आम चुनाव के बाद भी ऐसी ही बातें कही थी। चूँकि तब दोनों ही समय भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिला था, इसलिए इसे चूँकि तब दोनों ही समय भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिला था, इसलिए उसे दूसरे संदर्भ में नहीं जोड़ा जा सका। संघ सूत्र ने माना कि विपक्ष की ओर से संविधान और आरक्षण खत्म करने का फैलाया गया भ्रम भाजपा दूर नहीं कर पाई। ऐसी धारणा बनाने के लिए एआई और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया। अब भाजपा इस धारणा को क्यों नहीं तोड़ पाई, इसकी समीक्षा पार्टी को करनी है। सूत्र ने कहा कि आम चुनाव में क्या सही क्या गलत हुआ, इसके आकलन करने का काम भाजपा का है। संघ अपने से संबंध किसी गठबंधन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता। हमारी भूमिका सुझाव देने तक सीमित है। इस चुनाव में भी संघ ने अपनी भूमिका निभाई। स्वयं सेवकों के माध्यम से जो भी फीडबैक आ रहे थे, उससे हमेशा की तरह भाजपा को अवगत कराया। अब यह भाजपा को तय करना है कि ऐसे नतीजे क्यों आए। अगर कुछ कमियां हैं तो इसमें भाजपा को खुद ही दूर करना होगा। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनतंत्र ऑनलाइन।